सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। बच्चों, आज आरोह भाग 1 के अंतर्गत पद्य खंड में वे आंखें पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसे सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा हुआ है। वे आंखें अर्थात आंखों के बारे में वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर कि इस भारतीय इतिहास में हमारी आंखों ने क्या क्या देखा है, स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी। देखते हैं। अंधकार सी गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। रोदन का अर्थ होता है रोना। आंखों से डरता मन अर्थात हमारे अंतरात्मा, दारुण अर्थात दया। सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि अंधकार की गुहा सरीखी, आगे यहां पर कहते हैं कि हैरान परेशान किसान की व्यथा का मार्मिक चित्र करते हुए सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि दुखी किसान की आंखें कितनी गहरी अंतहीन गुफा के जैसे दिखाई देती हैं, जो दूर दूर तक लोगों के मन को आक्रोशित करती हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार होती है। दैन्य दुख का नीरव रोदन, उसमें दूर दूर तक गहन अंधेरा छाया हुआ है। ऐसी आंखों को देखकर मन में एक अज्ञात भय का अनुभव होता है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदस्य वह खिसका। आगे कहते हैं कि उन आंखों में अत्यधिक वेदना, दीनता और दुख पीड़ा का मौन रुदन भरा हुआ है। अर्थात किसानों की पीड़ा, उनके कष्ट, उनकी सूनी बेजान निराशा एवं थकी आंखों में झलकते हैं। यह इतनी अधिक पीड़ा है कि उनकी आंखों में देखने का साहस नहीं होता। आज किसानों की जो स्थिति है वह हम आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि वह हमारे लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हुए फसल पैदा करते हैं और इस संसार सृष्टि को चलाते हैं। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा इस आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार का सदस्य वह किसका। यह संसार आज उस किसान की दया को भूल गया, यह संसार उस किसान की मेहनत को भुला दिया, जबकि वह उसी के बलबूते इस संसार सृष्टि अपना पेट भर कर जीवन जी रहा है। यह किसान स्वतंत्र था और इस स्वतंत्रता को उसे गर्व भी था, परंतु इसकी आंखों में स्पष्ट दिखाई देता था, किंतु स्वाधीनता के बाद नीति नियताओं में उसको सुध तक नहीं ली। अर्थात लोगों ने उसकी जान पहचान, उसकी देखभाल, उसकी समस्या, इसका कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। महाजन साहूकार, अब देखा होगा आपने, किसानों के खेत को गिरवी रख लेते हैं, किसानों को बंधुआ मजदूर बना लेते हैं। किसानों के पास इतनी जमीन होने के बाद भी आज के जो साहूकार हैं वो क्या करते हैं, ब्याज में गिरवी जो बट्टा होता है उसको रख लेते हैं और उनके साथ अत्याचार होता है। उनको अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं है। भारत देश स्वतंत्र जरूर हो गया है, लेकिन किसानों के ऊपर उतनी स्वतंत्रता उनको प्राप्त अभी भी नहीं है। उनके साथ गलत ही हो रहा है। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल, अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तन से। किसान दिन रात मेहनत करता है खेत पर, और इतना मेहनत करता है कि खुद के साथ साथ अन्य लोगों का भी पेट भरता है। तभी तो आज हम सुख शांति से अपना खाना पीना खा पा रहे हैं, क्योंकि मेहनत किसान कर रहा है खेत में दिन रात। लेकिन वह अपने खेतों से क्या कर दिए गए हैं, बेदखल कर दिए गए हैं। किसके कारण, महाजनों और साहूकारों के कारण। यहाँ पर शासक वर्ग के लोग उसे बीच मझधार में छोड़कर किनारे और खिसक गए। अर्थात मुसीबत के समय संसार में किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। किनका, किसानों का। उसे भाग्य भरोसे शोषित होने के लिए उसके हाल पर छोड़ दिया गया। तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा है कि किसानों की ऐसी दुर्दशा है, किसानों की ऐसी दशा स्थिति है। स्वतंत्रता प्राप्ति भारत देश को जरूर हो गई है, लेकिन किसानों के साथ आज भी अत्याचार हो रहा है। उनकी समस्याओं को कोई सुन नहीं पा रहा है। उन्हीं के खेतों से उनको क्या कर दिया, बेदखल कर दिया है। बच्चों, इसके आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।